नमस्कार दोस्तों। आज सुबह से आपने देखा होगा कि कुछ चेले चपाटे और जो लेफ्टिस्ट मीडिया है, वो पूरे दिन से ये डिपोर्टेशन के लिए रोना-धोना चालू है इनका कि यूएस ने इंडियंस को वापस भेज दिया, वहाँ से निकाल दिया, पैरों में जंजीर बाँध दी, हाथ में हथकड़ी बाँध दी और वो पूरे टाइम, पूरे दिन भर आज जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज़ किया, विश्वगुरु के ऊपर मॉक किया और जो ये रोना-धोना चल रहा है रिगार्डिंग जयशंकर जी के लिए भी ये लोग अनाप-शनाप बोल रहे हैं। तो आज थोड़ा डिटेल में जाएँगे और समझेंगे कि है क्या। एक्चुअली क्या है कि आपको भी पता है कि यूएस ने ओपन बॉर्डर पॉलिसी रखी हुई थी बाइडेन के टाइम तक और उससे पहले भी इलीगली लोग अमेरिका में एंटर होते थे। आपको भी पता है कि हमारे यहाँ से अमेरिका में बहुत जाते हैं, स्पेशली जो रीजन होता है लाइक जो नॉर्थ में है, पंजाब साइड से, हरियाणा साइड से या फिर गुजरात से काफ़ी जाते हैं और फिर आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से। यहाँ से ऐसा है कि भाई मेजॉरिटी जो जाते हैं इंडियंस वहाँ यूएस में, तो यहाँ के स्टेट्स की मेजॉरिटी होती है जनरल बेसिस पे, ठीक है। और गुजरात से तो काफ़ी जाते हैं बिकॉज रीज़न ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी गुजराती कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जाते रहते हैं लोग। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि लोगों ने क्या किया कि लीगली जब जाते हैं तो लीगली में काफ़ी टाइम लगता है, H1B वीज़ा, उसमें ईयर्स ऑफ ईयर्स की वेटिंग रहती है, तो लोग इलीगली जाने का ट्राई किए। तो कुछ लोग क्या किए, जब ओपन बॉर्डर था तो वहाँ पे जो इलीगली है ओपन बॉर्डर के थ्रू मीन्स मैक्सिको से यूएस की तरफ आ गए वो लोग। तो इसमें कैसा हुआ कि यहाँ पे से तो जो अभी रिटर्न हुए वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों ने इंटरव्यू किया कि भाई क्या हुआ, कैसे आप गए, तो काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो इलीगली एंट्री हो रही है उनकी। और ये सब बोला जा रहा है कि डोंकी रूट इन्होंने लिया। मतलब क्या हुआ कि जब ये लोग एंटर होते हैं, पहले जाते हैं मैक्सिको में जो एजेंट होता है जिनको ये लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए देते हैं, 1-1 करोड़ रुपए तक इन्होंने दिए हुए हैं, वो अलग अलग रास्ते से, पहाड़ों से, जंगलों से ले जाके चुपके से इलीगली क्रॉस करवा देता है और वहाँ पे कुछ लोग पकड़े जाते हैं या फिर वो ऐसे इलीगली एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस रूट से इनको इलीगली लेके गया वो बंदा और तो एजेंट को इन्होंने लाखों रुपए दिए और अब वापस आ गए तो वो सारे पैसे गए वेस्ट, ठीक है। ये तो एक बात हुई। अब यूएस में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो इलीगल से सबको पकड़ पकड़ के निकालने लगा कि भाई हमारी कंट्रीज में इलीगल नहीं चाहिए, जो लीगल है वही रह सकते हैं। मीन्स जो इंडियन H1B वीज़ा और लीगली वहाँ पे गए थे यूएस में, वो रह सकते हैं यूएस में, काम कर सकते हैं, फ्रीली रह सकते हैं। लेकिन जो लोग इलीगली गए थे ओपन बॉर्डर पॉलिसी के तहत भी और ऐसे भी इलीगली चले गए थे, उन सबको वो डिपोर्ट कर देगा, वापस इंडिया भेज देगा। तो वही किया डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार भी। और ये कोई नई बात नहीं है, जो आज हमारे डॉक्टर जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बताया कि ये पहले भी चलते आ रहा था। 2009 से ये चलते आ रहा है कि 2009 में भी कुछ इंडियंस को वापस रिटर्न किया था यूएस से जो इलीगली चले गए थे। 2010 में भी किया था, 11 में भी किया था, 12 में भी किया था, 13 में भी किया था, 14 में भी किया था और अभी 2024 में भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी के टाइम ये लोग वापस आए हैं या अमेरिका ने इनको वापस भेजा है, तो ये 2009 से चलता आ रहा है। बस इतनी सी चीज़, ये जो लेफ्टिस्ट और कबाल बैठा है जो हमेशा हेट ही फैलाता रहता है और राय का बतंगड़ बनाता है, बात का बतंगड़ बनाता है, राय का पहाड़ बनाता है, उसको ये समझ में नहीं आती। रीज़न ये है कि इस बार इनको पार्लियामेंट चलने के टाइम कोई मौका मिला नहीं ड्रामा करने का। कोई ऐसा कुछ USAID बंद हुआ तो इनका भी सब ड्रामा बंद हो गया और इनको कुछ मिला नहीं, ठीक है। और वहाँ से सोरोस का सब उधर बिजी हो गए वहाँ पे, तो इनको कुछ नया, कुछ चमचागिरी के लिए मिला नहीं, तो इन्होंने ये अननेसेसरी इशू को बड़ा इशू बना दिया। अब ये अननेसेसरी इशू क्यों है? क्योंकि 2023 में भी वापस आए थे बाइडन के टाइम भी। लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रंप और मोदी की दोस्ती है तो क्यों नहीं हुआ। अरे भाई, बाइडन के टाइम भी वापस आए थे। द रीज़न बीइंग कि जो भी इलीगल है इंडिया को वापस वो लोग भेज देते हैं और इंडिया भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये हमारे बंदे हैं, ये इलीगली गए थे, हम वापस लेंगे। और ये हर कंट्री करती है। और ये लोग जो बेवकूफ़ों की तरह कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है उसका ट्वीट बताते रहते हैं, तो बेवकूफ़ों, वो 25 जनवरी का ट्वीट है, सॉरी 25-26 जनवरी का ट्वीट है। उसके बाद में नेक्स्ट डे जब ट्रंप ने जो टैरिफ हाइक करने की धमकी दी, उसके बाद उसने तुरंत एक्सेप्ट किया सारे इलीगल्स को और वो प्लेन को अब अलाउ भी कर रहा है अपने यहाँ लैंड होने के लिए और इलीगली सारे वो एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो ये लोग आधी न्यूज़ फैलाने की इनकी हैबिट बन गई है, इनसे और कुछ होता नहीं है, इसलिए हमेशा लूजर्स की साइड में बैठे रहते हैं और लूजर बन के बैठे रहते हैं। इतना नहीं दिख रहा है कि भाई उसने 26 तारीख को ट्वीट किया, उसके बाद ट्रंप ने उसको थ्रेटन किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर आपको किसी को यूज़ भी करना है किसी का, तो थोड़ा लॉजिकल तो यूज़ करो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ आप लोग, ठीक है। एंड सेकंड थिंग बोल रहे हैं कि हाथ में हथकड़ी बांधी है, पैर में ये बांधी है। हाँ भाई, माना, चलो ठीक है, ये थोड़ा सा दुख होता है भाई, इंडियन है कि हाथ में हथकड़ी और इस तरह से नहीं भेजना चाहिए था, इलीगल ये तो वापस भेज दो प्लेन में बिठा के। बट एक बात भी तो सोचो कि वो इलीगल गए हैं तो वो क्राइम है, तो यूएस की नज़र में वो लोग क्रिमिनल है, ठीक है। वो लोग कोई वो सेंट नहीं है यूएस की नज़र में, यूएस की नज़र में वो लोग क्रिमिनल है क्योंकि वहाँ पे इलीगली गए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या इलीगली बैठे हुए हैं, जब उनको भगाएंगे हम लोग यहाँ से, जो गवर्नमेंट अभी कर भी रही है, धीरे धीरे उनको निकाल भी रही है या डिटेंशन कैंप में रख रही है, तो वो लोग को कोई हार फूल मारा नहीं पहनाएंगे, ठीक है।
हाँ दुख होता है कि भाई हमारे इंडियन भाई बहन हैं, बट जो ट्रुथ है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, गवारों की तरह नहीं बैठे रहना पड़ता है। और इसमें इतना हो गया तो पता नहीं क्या हो गया, ये सारे जो कबाल है पूरा सुबह से लग गया है कि ये हाय मोदी हो मोदी हो मोदी। हाँ भाई ठीक है चलो बात कर लेंगे, लेकिन तुम लोग बात का बतंगड़ अननेसेसरी कर रहे हो। इसमें सबसे अच्छी बात की है वो शशि थरूर जी ने की है, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये पहली बार नहीं है, ये एक ही समझदार लीडर है अपोजिशन के, जो है ना हमेशा सोच के समझ के और क्रिटिसाइज करते हैं, तो मतलब से क्रिटिसाइज करते हैं, बेवकूफ़ों की तरह नहीं भाई, बात का कुछ भी जो बात नहीं है उसी का इशू बना दिया। ठीक है, तो पहले बात समझो और फिर करो क्रिटिसाइज। तो ये पूरा इशू है। अभी हमारे यहाँ पे जो आए हैं बंदे, तो कुछ बंदे आए हैं गुजरात के हैं, कुछ अराउंड 33 गुजरात के, 33 हरियाणा के, 30 पंजाब के, इस तरह से कुछ 108 लोग 110 लोग आए हैं। और जो प्लेन लैंड हुआ वो अमृतसर में हुआ। अब इसमें भी इशू है कि अमृतसर पे क्यों लैंड हुआ। अरे भाई पंजाब के 30 लोग हैं, 33 लोग हरियाणा के हैं, तो अमृतसर ही लैंड करेगा ना, और कहाँ लैंड करेगा। गुजरात लैंड करेगा तो फिर हरियाणा और पंजाब भेजना पड़ेगा। और इसमें वही पॉलिटिक्स चालू हो गई। अब मिनिस्टर जा जाके मिल रहे हैं इलीगल से और बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारा ये देखेंगे, तुम्हारे लिए हम ये करेंगे, हम ये सोचेंगे वो सोचेंगे। जब ये लोग इलीगली गए थे तब नहीं सोचा था। करोड़ों रुपए, 1 करोड़ रुपए कोई दे रहा है वहां पे यूएस में एंट्री होने के लिए, तो सोचो 1 करोड़ रुपए में क्या कुछ नहीं कमा सकता। बस होड़ मची हुई है यूएस जाना है यूएस जाना है। अरे भाई तू किस रास्ते से जा रहा है, क्यों जा रहा है। इंडिया में 1 करोड़ की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, यूएस के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा है। पर इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, और ऊपर से उनको समझाने की जगह भाई तुमने गलत किया, ऊपर से उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। ठीक है, और इवन इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि वो सीए को बोल रहे हैं। अरे भाई वहाँ के जो लीगल माइग्रेंट है जो वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया था सीए को, और उन्होंने जो सीए के अगेंस्ट से उनको एक्सपोज किया था। ये इलीगली नहीं, इलीगली के तो वही प्रॉब्लम है ना सीए का। ये कुछ सोचना समझना नहीं है, सोचने समझने की शक्ति ये लोग खो चुके हैं। ठीक है, ये लोग को बस क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज करना है। सुबह आंख खुलते ही क्या क्रिटिसाइज करूं, आंख बंद क्या क्रिटिसाइज करूं, बस यही इनका चलता रहता है और कुछ नहीं चलता रहता। बस वो जो 2-3 पैसे आते हैं इनको वो क्रिटिसाइज करने के ही आते हैं कि सुबह शाम मोदी का नाम जपते रहो, पैसा मिलता रहेगा और आराम करो बस। बाकी इनका कुछ काम नहीं है पूरे दिन में, सिर्फ चमचागिरी करने के काम है। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल खोल लो, बन जाओ फेमस और चमचागिरी चालू रखो। बेवकूफ़ लोग हैं साले। ये हंसी आती है ये लोग का, सुबह से हंस रहा हूँ मैं ये लोग को देख देख के कि कैसे फालतू लोग हैं। चलो कोई नहीं, आपको ये देखो इस तरह से कोई ऐसा टेंशन वाला बात नहीं है। जो इलीगली गए हैं वही वापस आए हैं, और उनको आना भी चाहिए था वापस। इलीगली जाना गलत है कोई भी कंट्री में, इट्स अ क्राइम। तो कोई जाने का सोच भी रहा है तो लीगली जाए, इलीगली ना जाए। ठीक है, और सारी कंट्रीज वापस ले रही है, खाली इंडिया नहीं, कोलंबिया भी वापस लिया है। जो दूसरी कंट्रीज में ट्रंप भेज रहा है वो सारी कंट्रीज वापस ले रही है, और लेना भी चाहिए उनको, क्योंकि वो अपनी कंट्री के उन्हीं के हैं। अगर इंडिया वाले ने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे, तो इसलिए लिया, वो सही किया वापस। ओके गाइस, सो होपफुली आपको पूरा समझ में आया होगा और ये पता चला होगा कि ये क्या इशू है। थैंक यू गाइस।